नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि एनडीए की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें ये बैठक पीएम मोदी के आवास पर चल रही है, जिसमें अमित शाह, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद है। बैठक में आगे की रणनीति बनाई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर इसमें रणनीति चल रही है। तो अभिषेक, इस बीच एक और तस्वीर चौंकाने वाली सामने आई। नीतीश कुमार जब दिल्ली आ रहे थे तो उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से फ्लाइट में हुई है। उस तस्वीर ने सबकी निगाहें अपनी ओर डाल ली हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं। देखिए, खेल जब नीतीश कुमार ने किया था, वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई थी। उसके बाद आरजेडी को छोड़ के वो वापस से एनडीए में आए, वहां फिर क्रेडिबिलिटी उनकी कम हुई। उसी का नतीजा है कि 2019 में बीजेपी के साथ रहकर 16 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार आज 2024 में 12 सीटों पर आ गए। मतलब 4 सीटों का नुकसान। बीजेपी को भी 5 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी ने भी बिहार में 12 ही सीटें जीती हैं। लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग बयां करती हैं। पहली तस्वीर जब आई, पहली वीडियो जो सामने आई, उसमें नीतीश कुमार आगे बैठे हैं, तेजस्वी यादव पीछे बैठे हैं। लेकिन जब एक और तस्वीर सामने आती है, वो तस्वीर पूरी नहीं है। उसमें दोनों के सर दिखाई देते हैं। उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगल बगल बैठे हैं। जब दोनों विरोधी हैं, विपक्षी हैं, हालांकि कभी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के बारे में कुछ गलत बोलते हुए नहीं देखा गया, नीतीश कुमार को भी कुछ गलत बोलते हुए नहीं देखा गया। यही कारण है कि नीतीश कुमार जिसका भी साथ छोड़ते हैं या जिसका भी साथ पकड़ते हैं, उसके साथ एक छोटी सी खिड़की खुली जरूर रखते हैं कि भविष्य में अगर आना होगा तो वो उस खिड़की के रास्ते आ सकते हैं। यही तस्वीर ने जब और सरगर्मी बढ़ा दी अभिषेक। जब जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बचने की कोशिश की। वहीं जब तेजस्वी यादव फ्लाइट से बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आपकी क्या बातचीत हुई, आप दोनों एक ही फ्लाइट में थे। तो उस दौरान तेजस्वी यादव बहुत मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने सिर्फ एक छुट्टे ही बयान दिया कि अभी इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। नहीं, यहाँ उनकी उस बात को पकड़ी जब उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और इंतजार करिए, अभी हमारी इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है वो होने दीजिए और उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो नीतीश कुमार की जो ये तस्वीर थी जिसमें तेजस्वी और नीतीश बैठे हुए दिख रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की तरफ से कोई ना कोई संदेश जरूर नीतीश कुमार के लिए भिजवा दिया गया है। और अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए हैं। पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, उसके बाद जो एनडीए के घटक दल हैं उसके साथ बैठक शुरू होगी। जितने भी साथ उनके साथी दल हैं और जितने भी साथियों ने सीटें जीती हैं, भले किसी ने एक सीटें जीतने वाली, वो अपना दल ही क्यों ना हो, सभी को इस मीटिंग में बुलाया गया है, बैठक में बुलाया गया है। और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, मैं आपको बता दूं, उम्मीद ऐसी भी है कि आज ही संसद दल का जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है कि नीतीश कुमार ने 3 कैबिनेट मिनिस्टर की पेशकश कर दी है। अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई और टीडीपी की तरफ से भी कुछ मंत्रालय मांगे गए हैं और वो भी बड़े बड़े मंत्रालय, अगर इन दोनों की शर्तें पूरी नहीं की गई तो कहीं ना कहीं ये लोग एनडीए को झटका देने की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया, अगर नीतीश कुमार इंडिया की तरफ आते हैं तो वो उप प्रधानमंत्री का नहीं बनेंगे, ऑफर कर सकते हैं। नहीं बनेंगे, क्योंकि आप सोच देखिए नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो राजनीति है नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अक्सर सत्ता के शीर्ष पर रहते हैं। बिहार में जितनी बार भी उन्होंने पलटी मारी, कभी आपने देखा उनको वो डिप्टी सीएम बने? बिल्कुल, हमेशा मुख्यमंत्री बने, कुछ भी डील की लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। अब अगर वो इंडिया अलायंस में आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतने के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर कर सकती है? नहीं करेगी, क्योंकि वो राहुल गांधी को लगातार लॉन्च कर रहे हैं और राहुल गांधी के लिए ही वो जो पद है वो रिजर्व है। ऐसा भी है कि राहुल गांधी के नाम पर तमाम दल ऐसे भी होंगे जो तैयार नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस इस दल की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है, तो राहुल गांधी का नाम पहले नंबर पर रहेगा और डिप्टी नीतीश कुमार किसी हालत में नहीं बनेंगे। अकेले अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर इंडिया के साथ जाते हैं तो भी नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि 234 सीटें इंडिया के पास हैं। 12 सीटें अगर मिलती हैं तो 246 सीटों तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू की भी मिलती हैं तो 46, 56, यहां 264 सीटें होती हैं। उसके बावजूद भी इंडिया अलायंस को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जाने के बाद भी 8 सीटें की जरूरत इंडिया अलायंस को पड़ेगी। तो ऐसे में अन्य के जो दल हैं उनको वो ले सकते हैं, लेकिन फिर बहुत जो है वो बहुत ऐसी खिचड़ी पक जाएगी जिसे खाना किसी के भी जो है असंभव बात होगी सबके लिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए की बैठक से क्या निकलकर
सामने आता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि राजनीति में जीत हार तो चलती रहती है। तो ऐसे में अब बड़ा फैसला एनडीए की बैठक में क्या लिया जाता है, किसको क्या मंत्रालय पर बातचीत होती है, ये तो अंदर की बात है, जल्द ही बाहर सामने सब चीजें आ जाएंगी। तो अब सारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तमाम अपडेट हर पल पल की अपडेट आपको देंगे। तो आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।